जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में आज का अगर आप एक सेशन देखेंगे तो एक हाईली वोलाटाइल सेशन था और सेशन हाईली वोलाटाइल होने के साथ साथ ही ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में ट्रैपिंग चली। अगर आप कोई ट्रेड एक्टिवेट इनिशिएट किया भी आपने तो उसका स्टॉप लॉस ही हिट हुआ, टारगेट हिट होने के बजाय। तो ऐसा सब कुछ होता है जब मार्केट एक डायरेक्शन कोई एक डायरेक्शन की प्रिपरेशन करता है तो डायरेक्शन लेने के पहले एक वोलाटाइल सेशन बनता है और उसी के साथ साथ अब लग रहा है कि लगभग 24,000 जो एक 450 से 500 का एक लेवल है, एक सपोर्ट बन चुका है और लगता है ऐसा कि एक सपोर्ट अगर होल्ड होता है तो यहाँ से मार्केट एक अपसाइड का डायरेक्शन पकड़ सकता है। निफ्टी का एक लेवल था कि जो हमने पिछले एक लेवल वीडियो में मैंने आपको कहा भी था कि एक जो लेवल था अपना 24,350 से 450 का, तो ये कुशल सपोर्ट का लेवल है और लगभग निफ्टी उसी के आसपास से बाउंस बैक होने की कोशिश कर रहा है। तो एक थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं क्योंकि हमें इंट्राडे का एनालिसिस करना होता है और इंट्राडे के एनालिसिस में फिलहाल मैं एक 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आ गया हूँ और 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप अगर देखेंगे तो आज का एक जो क्लोजिंग है जो फिर से जो एक 24,450 से 500 का एक लेवल था, लगभग उसी के आसपास का क्लोजिंग आया है। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि उसी के आसपास निफ्टी फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। न्यूज अगर आज की कंसिडर की जाए तो एक हाईली वोलाटाइल सेशन रहा। हाईली वोलाटाइल सेशन के साथ साथ में एक जो अमेरिका में टैरिफ की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ने के जो चांसेस लग रहे हैं उसका भी एक इम्पैक्ट दिख रहा है और यूएस मार्केट थोड़े से डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आरबीआई ने जो एक कहा था कि आरबीआई का जो एक कहना था कि एक इन्फ्लेमेशन जो रेट होता है वो ऐसा लग रहा है कि आरबीआई ने जो तय किया था उससे भी नीचे जाने की कोशिश है और ये मार्केट के लिए निफ्टी के लिए गुड साइन है, मार्केट के लिए भी गुड साइन है। सेक्टोरियल व्यू अगर कंसिडर किया जाए तो हेल्थ केयर एंड ऑटो सेक्टर में आज अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली और ये बाइंग ऐसा लग रहा है कि इस सेक्टर को अब थोड़ा सा पुशअप करेगी और इसी के साथ साथ निफ्टी को भी थोड़ा पुश करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कंसिडर करते हैं तो बैंक निफ्टी ने और फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ा सा अपसाइड ले जाने की कोशिश की है। अपसाइड ले जाने की कोशिश इस वजह से की है कि इस सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग आई है और इसी बाइंग की वजह से एक ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। लेवल्स की अगर बात करें तो लेवल में आप अगर देख सकते हैं तो निफ्टी का एक लेवल है 24,513 का, तो एक कल की डेट में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 24,513 की लेवल अगर डिसाइसिवली ब्रेक होती है तो इनिशियली यहां से हम एक पहला टारगेट लेने की कोशिश करेंगे जो कि रहेगा हमारा 24,600 तक। अगर ये डिसाइसिवली ट्रेड होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एक वहां पे जो सेकंड ट्रेड रहेगा वो बहुत ही शॉर्ट रहेगा हमारा, जो कि रहेगा 24,650 का। मगर 24,650 का लेवल अगर ब्रेक होता है, यानी कल के डेट में इसकी पॉसिबिलिटीज तो नहीं लग रही है, मगर 24,650 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो सीधे सीधे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 24,800 के आसपास का रहेगा, जो कि एक 1:2 या 1:3 के रेशो के आसपास हमको मिल सकता है। मगर आज की जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंसीडर करते हैं तो एक निफ्टी का 24,450 का एक सपोर्ट जो है वो होल्ड होना बहुत जरूरी है। 24,450 का सपोर्ट अगर होल्ड होता है तो बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी है, यहां से निफ्टी बाउंस बैक कर जाएगा। मगर ये अगर होल्ड नहीं होता और एक डाउन साइड में अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हमको कल की डेट में 24,350 के लेवल भी दिख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप समझ सकते हैं तो एसजेवीएन जो एक है संजीवन स्मॉल फाइनेंस, इसमें एक बाइंग लेवल का मैंने आपको दिखाया है। थोड़ा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो एसजेवीएन में हमारा जो ट्रेड एक्टिवेट होगा वो लगभग 100 रुपीज के आसपास होगा और 100 रुपीज के आसपास एक्टिवेट होने के बाद में 92 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट रहेगा इसके अंदर वो हमारा लगभग रहेगा 120 के आसपास का। तो एसजेवीएन में आज अच्छी खासी बाइंग दिखी है
और इस अच्छी खासी बाइंग दिखने की वजह से ही ये थोड़ा एक रडार पर आया है। सेकंड स्टॉक की अगर बात करें तो सेकंड स्टॉक जो रहेगा हमारा वो रहेगा एल्केम। एल्केम में देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रही थी पीछे से, एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है पीछे से, ट्रेंड लाइन का ऐसा लग रहा है कि कल की डेट में ब्रेकआउट हो जाए और 5200 का जो लेवल है 210 का, ये लेवल का अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एल्केम में हमारी बाइंग इनिशिएट होगी, जो कि हमारा टारगेट रहेगा इसके अंदर 5700 के आसपास का, और स्टॉप लॉस इसके अंदर हमारा जो छोटा सा रहेगा वो रहेगा 5033 के आसपास का। तो आप इन सभी चीजों के ऊपर नजर बना के रखिए। और निफ्टी का जो एक थोड़ा सा कल की डेट में निफ्टी का अगर व्यू कंसिडर करते हैं तो निफ्टी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कल बेरिश होगा, और बेरिश होने के बाद में एक जो एक प्रीवियस लेवल है वहां से बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटीज है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिका। थैंक यू।